एसी ले लिया, लेने के बाद आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि कहाँ इंस्टॉल करवाना चाहिए, कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर ये लगा लो कि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, फर्स्ट टाइम आपने एसी लिया है। लेने के बाद हो सकता है इंजीनियर अपने हिसाब से, अपनी सूटेबल, अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको कहीं भी इंस्टॉल कर दे और आपको बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़े। हो सकता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो देर से ठंडक पहुंचाए जहां आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहां मैक्सिमम इसकी ठंडक की ज़रूरत हो सकता है आपकी स्टडी टेबल एक साइड हो, आपका बेड रूम में एक साइड हो और आप एक कॉर्नर में उसको फिट करवा दें। इंजीनियर को इस बात से कोई टेंशन नहीं है, वो इंस्टॉल करके चला जाता है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है यदि आप इस बारे में थोड़ा सा जानकारी नहीं लेंगे। तो खासकर जो फर्स्ट टाइम एसी लेते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा और उनके लिए बेनिफिशियल होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र कुमार। इस वीडियो में बात करता हूं मैं इसी बारे में और आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि मैं इस बारे में, ये तो मेरा इंट्रो था और अब मैं बात करता हूं पॉइंट टू पॉइंट। जब मैं सबसे पहले एसी इंस्टॉल करने की बात करता हूं कि एसी को इंस्टॉल कहाँ करवाना चाहिए, तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि एसी जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, यानी कि एसी इंस्टॉल करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ आप एसी इंस्टॉल करवा रहे हो उसके नीचे कोई पर्दे या कोई टीवी या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो ठंडक है वो उस पर डायरेक्ट आएगी। हो सकता है वो उसको ब्लॉक करे। कोई अलमीरा है, चौड़ी अलमीरा है, उसके नीचे है, तो निश्चित तौर पे उसको प्रॉब्लम करेगी उसकी ठंडक आप तक पहुंचाने में। यानी कि उसके नीचे कुछ भी ना हो, ज़्यादा बेटर होता है, या पर्दे भी हैं तो ज़्यादा गैप के साथ होना चाहिए, जैसा आप दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की कि डिपेंड करता है मेन यूज पर। जैसे कि मैं मान लो यूज के हिसाब से कहूँ कि आपको यूज कितने घंटे करना है, कहाँ पर करना है, आपकी स्टडी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर आपकी पूरे ओवरऑल टाइम यानी कि सोने के लिए जहाँ बेडरूम में लगवाते हो सकता है आपका बेडरूम ऐसा हो जहाँ पर आप स्टडी टेबल भी वहीं पर हो, उसी रूम में हो, आपका स्टडी टेबल भी, दूसरा काम भी आप उसी रूम में कर रहे हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी नीड के हिसाब से कि आपको एसी कहाँ इंस्टॉल करवाना चाहिए। मैक्सिमम टाइम आप यदि स्टडी करते हो और उसके हिसाब से आपने एसी नहीं लगवाई, आपको बेड पे ज़्यादा ठंडक जा रही है डायरेक्ट, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पे आपकी ठंडक बहुत लेट पहुँचेगी या कम पहुँचेगी, और हो सकता है आप जिस टेबल पर वीडियो शूटिंग कर रहे हो, मान लो आप एक यूट्यूबर हो या कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, और क्रिएटिव वर्क भी ऐसा कि उसकी नॉइस प्रॉब्लम ना करे, तो इस हिसाब से आपको एसी को फिर या तो ऑफ करना पड़ सकता है। तो दूसरी साइड होगी तो उसकी ठंडक बहुत लेट पहुंचेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि टाइम डिपेंड करता है, कितने घंटे आपने यूज करना है एसी को। कितने घंटे का मतलब ये है कि आप जितने घंटे यूज कर रहे हो उसमें आपको इम्पोर्टेंस ये देना होगा कि उसमें कितने टाइम आपको स्लीपिंग टाइम के लिए चाहिए या फिर कितने टाइम आपकी स्टडी टेबल के लिए चाहिए। तो उसका जो प्लेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एसी कहाँ इंस्टॉल करवाना चाहिए, क्योंकि जहाँ एसी की डायरेक्शन मान लो आपकी अपोजिट साइड है और आपकी स्टडी टेबल एक साइड है, तो उसकी ठंडक डायरेक्ट नहीं पहुंचेगी। हो सकता है कि वो आपको बड़ा कंफ्यूजन या बड़ा बाद में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में यही बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि नीचे जो है एसी के कभी भी टीवी या इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेलीविज़न या ऐसी चीज़ होने से एसी को प्रॉब्लम हो सकती है कि उसका जो ड्रिपिंग जो पानी होता है कई बार वो टपकने के ले जाता है, और वो ड्रिपिंग जो पानी होता है वो यानी टपके पड़ते हैं, वो आपके टीवी को प्रॉब्लम कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप सर्विस करवाते हैं, नेक्स्ट जो मैं कहना चाहूँगा कि सर्विस करवाते हुए आपको यदि बेड के ऊपर है, जहाँ आपका बेड है वहाँ पे आपकी जो सर्विस करवाते हुए उसकी सफाई करते हुए उसकी जो गंदगी है वो गिर सकती है, उसको प्रॉब्लम कर सकती है। उसके ऊपर चढ़ करके उसको उतारना बड़ा दिक्कत दे सकता है। हो सकता है उसके नीचे सोफा हो आपके जहाँ आप इंस्टॉल करवाते हो, तो उसकी डायरेक्ट जो ठंडक आएगी वो एकदम आपको बीमार भी कर सकती है। थोड़ा सा गैप होना चाहिए, जहाँ आप गर्मी में एकदम आते हो और सोफा पे जाके बैठते हो और वहीं पे उसके डायरेक्ट ऊपर एसी हो। आप जैसे ही एसी को ऑन भी करना चाहिए, क्योंकि एसी को ऑन करेंगे तभी तो एसी ठंडक देगा, बट डायरेक्ट उसके जाके नीचे बैठेंगे ज़्यादा ठंडक के पास, तो हो सकता है आप बीमार हो जाएं।
तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा कि नॉइस का ध्यान रखना चाहिए। नॉइस का मेरा मतलब ये है कि यदि आप एसी इंस्टॉल करवाते हो स्प्लिट या विंडो, तो स्प्लिट की नॉइस जो होती है वो कम होती है, बट कुछ एक जो ब्रांड होते हैं या कुछ एक जो कंपनीज होती हैं उनकी एसी जो है वो नॉइस करती है। तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये देखना चाहिए कि आप मान लीजिए कोई क्रिएटिव वर्क करते हो, जैसे कोई वीडियो शूट करते हो, कोई एडिटिंग वर्क करते हो और उस टाइम आपकी जो नॉइस है वो प्रॉब्लम करती है। आप मान लो एक यूट्यूबर और एसी ऐसी जगह इंस्टॉल करवा लेते हो जहाँ उसकी डायरेक्ट नॉइस आपको प्रॉब्लम करती है, तो या तो आप डायरेक्ट शूटिंग करते हुए उसको ऑफ करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एसी कहाँ इंस्टॉल करवाना चाहिए, उसकी नॉइस कहीं आपको प्रॉब्लम ना करे, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि रूम जहाँ पर आप इंस्टॉल करवाते हो वो मैक्सिमम ऐसा हो कि उसमें ज़्यादा विंडोज़ ना हो, बंद हो। बंद रूम का मतलब ऐसा है कि विंडोज़ हो भी सकती हैं, तो विंडोज़ एसी ज़्यादा बेस्ट रहता है। स्प्लिट एसी लगवाते हो, स्प्लिट एसी के अलग कारण हो सकते हैं उसको परचेज करने के, जो मैं किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। जबकि विंडो एसी है उसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी आप देख सकते हैं कि विंडो एसी है जो कम पैसे में आती है और उसकी जो सर्विस है वो बड़ी आसानी से हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी कौन सी एसी है। तो विंडो एसी है तो उसको निश्चित तौर पे आप विंडो में ही लगाएंगे, बट उसकी नीड के हिसाब से देखना है कि आपको स्प्लिट एसी या उसकी कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करता हूँ रूम जो है आप जहाँ इंस्टॉल करवाते हो उसमें कोई एग्जिस्ट हवा निकलने की जगह ना हो, यानी कि जहाँ आप इंस्टॉल करवाते हो वो मैक्सिमम क्लोज होना चाहिए। वो रूम मैक्सिमम ऐसा होना चाहिए जहाँ से उसकी ठंडक बाहर ना जा सके। यदि बाहर जाएगी यानी कि खिड़कियों में यदि कोई स्पेस होगा, दरवाजे में स्पेस होगा, तो वहाँ एसी इंस्टॉल करवाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एसी इंस्टॉल करवाते हुए कि जहाँ आप एसी इंस्टॉल करवा रहे हो वो रूम बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। मैक्सिमम ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ से कम हवा उसकी जो एसी की ठंडक है वो ना निकले। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि एसी इंस्टॉल करवाते हुए कि जो रूम है वो बिल्कुल क्लोज, ज़्यादा क्लोज होना चाहिए, मैक्सिमम क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट कहना चाहूँगा कि धूल गर्द ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जहाँ एसी इंस्टॉल करवाते हो मैक्सिमम ऐसी जगह पे इंस्टॉल करवाना चाहिए जहाँ कम से कम धूल जाए, क्योंकि धूल जो है, डस्ट जो है एसी को ख़राब कर सकता है, ज़्यादा जल्दी ख़राब करता है, उसकी सर्विस जल्दी करवानी पड़ सकती है, या फिर जो उसको बीच कुछ दिन बाद ही उसका जो ऊपर का यूनिट है उसको निकाल के उसकी जो डस्ट है वो बार बार साफ करनी पड़ती है। यदि धूल ज़्यादा जाएगी, ऐसी जगह पे है जहाँ प्लैंक जगह है और वहाँ पे धूल ज़्यादा आती है, ऐसी जगह पे आपने एसी इंस्टॉल करवा लिया तो निश्चित तौर पे आपको जल्दी जल्दी उसको साफ करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान भी रखना चाहिए कि एसी इंस्टॉल करवाते हुए धूल गर्द जहाँ है वहाँ धूल गर्द नहीं जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है एसी जहाँ आप इंस्टॉल करवाते हो। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि आउटडोर यूनिट को आपको इंस्टॉल कहाँ करवाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल करवाते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो सर्विस है वो आसानी से हो सके, यानी कि सर्विस करते हुए वहाँ पे एक्सेसिबल यानी कि रिच जो है पर्सन जो है वो आसानी से, इंजीनियर जो है आसानी से अपना काम कर सके, ऐसी जगह पे उसको इंस्टॉल करवाना चाहिए। मान लीजिए कहीं आपने ऐसी जगह पे इंस्टॉल करवा लिया जहाँ पे इंजीनियर को बड़ी प्रॉब्लम हो, आपने अपने छज्जे के नीचे करवा लिया, अपने घर के छज्जे के नीचे, और जहाँ पे एक सीढ़ी के थ्रू आप इंजीनियर वहाँ पहुँचता है बड़ी मुश्किल से, तो उसको उतारने में, चढ़ाने में या उसकी सर्विस करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो खासकर आपको छत के ऊपर या कोई ऐसी जगह पे इंस्टॉल करवाना चाहिए जहाँ पर आसानी से इंजीनियर पहुँच सके, अपना काम कर सके, सर्विस कर सके। इसके अलावा मैं जो नेक्स्ट बात करता हूँ कि जो आउटडोर यूनिट है उस पर धूप ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, कम से कम धूप आनी चाहिए, क्योंकि जो धूप है वो उसको ज़्यादा गर्मी वैसे ही बहुत निकालती है। जो आउटडोर यूनिट है वो गर्मी निकालती है, और उसके ऊपर यदि धूप और ज़्यादा गिरती है गर्मी की, मैक्सिमम जब जून के महीने में यदि ज़्यादा गर्मी पड़ती है उसके ऊपर, तो जो कंप्रेसर है उस पर गर्मी ज़्यादा पड़ने से वो कई बार फेल या ख़राब होने के डर होता है। तो ऐसी जगह पे एसी इंस्टॉल करवाना चाहिए जहाँ पर कम से कम धूप पड़े। हालांकि ये भी होता है कि जो इंजीनियर इंस्टॉल करने आता है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बट ये बात आपको ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि एसी इंस्टॉल करने वाला अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करता है।
यदि उस पर ज़्यादा धूप पड़ेगी तो कुछ ना कुछ उस पर नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। इंजीनियर कई बार ये कह देता है कि ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता एसी इंस्टॉल करने पर कि कहीं धूप में या कहीं खुली जगह पे इंस्टॉल कर दिया और उस पर ज़्यादा धूप आती है तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट प्रभाव पड़ सकता है। आप सोचिए कि जो चीज़ पहले से गर्मी को एडजस्ट कर रही है और उस एग्जॉस्ट की वजह से और धूप पड़ेगी उस पर, तो कुछ ना कुछ उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा जल्दी ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं, या वो कंप्रेसर जो है वो फेल हो सकता है ज़्यादा गर्मी में। तो इस तरह की बात को आप ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ऐसी जगह पे ज़्यादा बेस्ट हो सकता है कि जहाँ पर उस पर छाया हो, थोड़ी सी छाया के अलावा बारिश का पानी कम से कम जाए, नमी कम से कम जाए, ताकि वो उस पर जंग जुंग ना लगे। हालांकि ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग इस तरह की बनाई जाती है कि उस पर जंग नहीं लगता, उस पर एक अच्छा कोटेड पेंट किया जाता है जो कि कम से कम जंग लगता है, और उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो 4-5 साल बाद ही तो ऐसी जंग नहीं लगती। और उसके अलावा सर्विस करते हुए उस पर थोड़ा बहुत पेंट लगा देना चाहिए, बस उसके बाद आपको ऐसी लगाने जहाँ आप इंस्टॉल करते हो वहाँ पे ज़्यादा ढकने की या उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा मैं बात करता हूँ हवा, यानी कि चौगुर दोना उसके स्पेस कितना है, चाहे वो इंडोर यूनिट हो चाहे आउटडोर यूनिट हो, उसके लिए प्रॉपर स्पेस होना ज़रूरी है। यदि मान लो आप एक एसी की जो आउटडोर यूनिट है उसके सामने दूसरा किसी प्रकार का एसी इंस्टॉल किया हुआ है पहले से, तो आमने सामने एक तो एसी इंस्टॉलेशन नहीं होना चाहिए। आमने सामने जब एसी इंस्टॉलेशन होती है तो कई बार ये होता है कि एक एसी की गर्मी दूसरी एसी की गर्मी को नुकसान पहुंचाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मान लो कई बार एक ऐसी बिल्डिंग में कई एसी इंस्टॉलेशन पहले से किए गए हैं, तो वो आमने सामने ज़्यादा जल्दी नज़दीक होने की वजह से कई बार एक दूसरे को गर्मी पहुंचाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एसी का इंस्टॉलेशन दूसरी एसी से थोड़े से गैप से हो, उसको प्रॉपर हवा मिल सके। इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको एसी को इंस्टॉल करवाना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि एसी जो है आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट दोनों का गैप, एक प्रॉपर गैप ही सही रहता है। ज़्यादा गैप होने से वो अच्छे से काम नहीं करते, और उनकी ऊंचाई का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार ये होता है कि ज़्यादा ऊंचाई पे भी या ज़्यादा बिल्कुल एक लेवल में रखने से भी एसी ढंग से काम नहीं करता। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एसी इंस्टॉल करते हुए कि एसी कहाँ लगवा रहे हो, वो जो गैप है उन दोनों के बीच में वो सही प्रॉपर होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एसी इंस्टॉल करते हुए इंडोर यूनिट है उसके चारों तरफ जहां आप लगवाते हो उसके ऊपर जो छत है उसके बीच में हवा का गैप होना चाहिए, साइड में भी गैप होना चाहिए दीवार से, कि उसके बीच यदि प्रॉपर गैप नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर हवा नहीं मिलेगी। और जो ड्रिपिंग टैप है वो भी पानी गिरने के चांसेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके फर्श पर गिरता है। ड्रिपिंग कई बार बीच में होने लग जाती है, उसको ठीक करवाना पड़ता है। तो उसके लिए जो इंजीनियर है वो जब उसको रिपेयर करता है तो यदि नीचे कुछ सोफा या बेड या कुछ अलग चीज़ है तो वो सब हटाना पड़ता है बार बार। कहीं ऐसी खाली जगह पे करवाना चाहिए जहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आपको ये ना लगे कि ये प्लेस सही नहीं है, बल्कि दूसरा जो कोई सिचुएशन दूसरी जो जगह थी वो ज़्यादा बेटर हो सकती थी। तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको ऐसी इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर जगह पे सही जगह आपको चूज करना चाहिए। इन सभी चीज़ों का सभी पॉइंट का ध्यान रखते हुए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक बटन को प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन से उनको भी बेनिफिट मिल सके। और कोई क्वेश्चन हो तो या फिर इसके वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।